हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं और स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो विस्तृत जानकारी हम स्वर के बारे में प्राप्त करेंगे आज हम लोग। तो आइए चलते हैं, स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्वर, संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। इसका लक्षण है संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं सुशोभित हो, जो स्वयं उच्चारित हो, जो जिसके उच्चारण करने में कोई अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती उसे स्वर कहा जाता है। तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इस प्रकार से 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगना मतलब थोड़ा समय लगता है, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री, री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा आते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं ये जान लेते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर कह लेंगे जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। इस प्रकार से आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, तो हम इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 8 है। तीसरा जान लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 2 से ज्यादा, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय जब लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद जो प्लुत स्वर होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो 3 जैसे लिखते हैं, उसका चिन्ह होता है इस तरह बना रहता है। 3 के प्लुत स्वर के बाद 3 का चिन्ह बना होता है। जैसे ओम हम लिखते हैं तो ओम लिखने में बीच में 3 का चिन्ह लगा रहता है, वही प्लुत स्वर का उच्चारण है जिसको हम देर तक बोलते हैं। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ओ, इस तरह से जो है अधिक समय लेते हैं तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार के बारे में जाना। इसके बाद एक स्वर, तीनों स्वरों को ज्ञात करने के लिए एक श्लोक है जो बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध है। इसको याद कर लेने से सरलता होती है कि हम स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो श्लोक पढ़ लेते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुते गेयो, व्यंजनम च गमात्रिकम। इसको बार-बार पढ़ने से ये श्लोक एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और सरलता से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुते गेयो, व्यंजनम च गमात्रिकम। इस तरह से याद कर लेंगे। माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में स्वर बताया गया है। माहेश्वर सूत्र जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों में से पहला जो 4 सूत्र है उसमें स्वर बताया गया है कि स्वर कितने कौन कौन से हैं। तो पहला सूत्र है अ, ई, उ, ड। इसमें 3 स्वर हैं, अ, ई, उ। दूसरा दी, री, री, क। ये दूसरा सूत्र, इसमें 2 स्वर हैं। फिर तीसरा है ए, ओ, म। इसमें भी 2 सूत्र हैं, 2 स्वर हैं। और चौथा है ऐ, औ, च। इसमें भी 2 स्वर हैं। तो कुल मिलाकर 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। इस प्रकार से कुल 9 संस्कृत में 9 स्वर हुए। तो इस प्रकार संस्कृत में कुल 9 स्वर हैं।
जैसे अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये कुल 9 स्वर संस्कृत में है। तो स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग आज स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिए। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।